अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आप क्या करेंगे? 90% लोगों को तब पता चलता है जब वो एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं और उनका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है, या उनका यूपीआई पेमेंट फेल हो जाता है, या जिनका बिजनेस अकाउंट है और सफिशिएंट बैलेंस भी है पर चेक बाउंस हो जाता है। पता करने पर बैंक वाले बताते हैं कि अकाउंट डेबिट फ्रीज है। कुछ बैंक ऑटोमेटेड एसएमएस भेज देते हैं पर कोई रीजन मेंशन नहीं होता। जब आप ब्रांच जाते हैं तब पता चलता है कि पुलिस या साइबर सेल का कोई लेटर आया है। पिछले कुछ सालों में साइबर फ्रॉड केसेस इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पुलिस मनी का ट्रेल फॉलो करती है और कई बार फ्रॉड का पैसा किसी इनोसेंट पर्सन या बिजनेस के अकाउंट से भी गुजर जाता है और उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ऐसे मनी ट्रेल को पुलिस बीएनएसएस सेक्शन 111C के तहत प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मानती है। पर ऐसे में बैंक अकाउंट का अटैचमेंट या डेबिट फ्रीज सिर्फ बीएनएसएस सेक्शन 107 के तहत कोर्ट या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से ही हो सकता है। कोर्ट्स का भी एक कॉमन मैसेज है कि ब्लैंकेट फ्रीजिंग गलत है। इनोसेंट अकाउंट होल्डर्स को पनिश नहीं किया जा सकता। डिस्प्यूटेड अमाउंट अगर आइडेंटिफिएबल हो तो उस अमाउंट पे लियन यानी पार्शियल डेबिट फ्रीज लगेगा। फुल फ्रीज सिर्फ सेक्शन 107 के थ्रू ही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी एसओपी भी यही कहता है। फ्रीजिंग प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ना कि पूरा का पूरा बैंक अकाउंट। इन सब के बावजूद भी अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो तुरंत कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, जैसे एक्नॉलेजमेंट या एनसीआरपी नंबर। इससे यह कंफर्म होगा कि फ्रीज किस साइबर कंप्लेंट से रिलेटेड है। लेयर ऑफ फ्रीज, लेयर 1, 2 या 3। इससे पता चलता है कि आप प्राइमरी एक्यूज्ड हो या सिर्फ डाउन द लाइन रेसिपिएंट हो। कौन सा पुलिस स्टेशन या साइबर सेल इन्वॉल्व है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम और कॉन्टैक्ट। यह आपको आपके बैंक से या साइबर थाने से मिल जाएगा। इसके बाद किसी लॉयर से लीगल नोटिस भिजवाइए। हो सकता है कि आपका काम बन जाए। अगर नहीं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, जहां से आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जरूर शेयर कीजिए।